सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 5 के पार्ट 4 जीवन पानी से पढ़ेंगे। तो बच्चों, यूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए प्रयोग आती हैं, लेकिन पानी ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। उसका हमें सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, इसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो इस पाठ में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले पाठ की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए अनेक अमूल्य उपहारों में से ही पानी सबसे महत्वपूर्ण और जीवनदायी है। जो प्रकृति ने बहुत सारे उपहार दिए हैं, उनमें पानी जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जीवनदायी है, क्योंकि पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है ना बच्चों? इसकी एक एक बूंद का उपयोग बहुत ही समझदारी और सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। प्रस्तुत पाठ में पानी की महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसकी जो है हमें एक एक बूंद जो है वो समझदारी से और सावधानी से प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है ना? प्रस्तुत पाठ में जो है आपको यही बताया गया है कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पानी की हमें बचत करनी चाहिए, पानी हमारे कितना काम आता है। इस पाठ में यही बताया गया है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। खाना खाकर जल्दी से हाथ धोकर सुहानी बाहर कॉलोनी के पार्क की ओर भागी। सुहानी जो है खाना खाकर हाथ धो के कॉलोनी के पार्क की तरफ भागी। ठीक है? स्कूल से आकर सब बच्चे 1 घंटे पार्क में खेलते थे। केवल 1 घंटा ही मिलता था, फिर मम्मी पढ़ने बैठा देती थी। तो स्कूल से आके जो बच्चे हैं वो 1 घंटा खेलते थे, उन्हें बस एक ही घंटा मिलता था, और उसके बाद मम्मी क्या करती थी? पढ़ाने बैठा देती थी। इसलिए बच्चों को बहुत जल्दी पार्क में पहुंचने की होड़ रहती थी। इसलिए बच्चों को क्या रहती थी? पार्क में फटाफट जाएं जल्दी जल्दी और खेल लें, वरना क्या होगा? 1 घंटा खत्म हो जाएगा और मम्मी क्या करेंगी? पढ़ाने बैठा देंगी। ठीक है? उसकी मम्मी खाना खाकर बाहर वॉश बेसिन पर आई तो देखा पूरा नल बह रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उफ, यह सुहानी जरा भी नहीं समझती है, कितना भी समझाओ नल बंद नहीं करती है। जो उसकी मम्मी है, खाना खा के बाहर आती हैं और जो है वॉश बेसिन में हाथ धोने आती हैं, क्या देखती हैं? वो जो है नल जो है खुला छोड़ गई। तो उसकी मम्मी को क्या आता है? गुस्सा आता है, क्योंकि वो पानी जो है बेकार जा रहा था। तो वो क्या कहती है कि ये कभी भी नल बंद नहीं करती है, इसको कितना भी समझाओ नहीं समझ में आता। ठीक है ना? तो वो ये देखती है, कितनी बार समझाया है पानी बर्बाद मत करो, कितनी मुश्किल होती है अगर टंकी खाली हो जाती है, पर नहीं, इन्हें कोई मतलब नहीं, बस खोलना और खेलना। क्या कह रही है वो? इसे कितनी बार बताया है लेकिन समझ नहीं आती है कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये क्या करती है? पानी खोलती है और खेलने चली जाती है। ये तो गलत बात है ना बच्चों? तो वो उसकी मम्मी ये कह रही है। तभी सुषमा को छत पर नल चलने की आवाज आई। तब क्या हुआ? छत पे नल चलने की आवाज आई। किसको? सुषमा को। धत तेरे की! फिर बंदरों ने नल खोल दिया। वो क्या कहती है सुषमा कि जो है नल जो है बंदरों ने फिर से खोल दिया। कहाँ पे? छत पे। ठीक है? सुषमा ने डंडा उठाया और ऊपर की ओर भागी। उसने क्या करा? डंडा उठाया और ऊपर छत की तरफ भागी, जहाँ पे बंदर थे। उन्होंने क्या करा था? नल खोल दिया था जिसकी आवाज आ रही थी। 3-4 बंदर नल से जूझ रहे थे, नल खोलकर झुक झुक कर पानी पी रहे थे। वहां क्या हो रहा था? 3-4 जो बंदर है वो नल से झुक झुक के पानी पी रहे थे। उन्होंने पानी जो है खोल रखा था। ठीक है? एक तरफ सुषमा को हंसी आ रही थी, दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। कैसे वह इन्हें भगाए? कहीं उसको काट गया तो कहीं उसको काट गया तो वह खिड़की से ही डंडा दिखाती रही। तो वो है, उसे एकदम तो देख के बंदरों को ऐसे देखते हुए हंसी भी आ रही थी, और उसे अंदर से डर लग रहा था कि कहीं ये मेरे को काट गए तो क्या होगा। और फिर क्या करा उसने? खिड़की से ही अंदर से डंडा दिखाती रही। ठीक है? बंदरों ने आराम से पानी पिया
और एक एक करके चले गए। चलते चलते एक बंदर ने उसे दांत दिखाकर हुड़की दी। क्या हुआ, जो एक एक करके पानी पी के चलते गए, जाते जाते एक बंदर ने उसे दांत दिखा के डराया। किसे? सुषमा को, जो डंडा लेके आई थी। ठीक है ना, उसने उसे डराया बंदर ने। इधर उधर देखते हुए उसने नल बंद किया। उसने फिर इधर उधर देखते हुए सबसे पहले नल बंद किया, क्योंकि पानी बह रहा था। सुषमा ने एक उपाय सोचा और मिट्टी के बड़े तसले में छत पर पानी रख दिया। साथ ही एक छोटे मिट्टी के तसले में गेहूं, बाजरा और रोटी के टुकड़े डाल दिए। उसने क्या सोचा, अब ये बार बार नल खोलेंगे रोज रोज आके, वो बहता रहेगा और इन्हें जो है रोकना मुश्किल है, क्योंकि ये काट ले। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने क्या करा, मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया, छोटे में बाजरा और बाकी चीजें खाने के लिए रख दी छत पे, है ना। अब छत पर बंदरों का नल खोलना बंद हो गया था। फिर क्या हुआ, जब ये चीज मिल गई तो बंदरों ने नल खोलना बंद कर दिया। ठीक है। छुट्टी वाले दिन सुहानी सुषमा के साथ छत पर गई। उसने देखा कि कई छोटी छोटी चिड़िया, कोए, मोर छत पर घूम रहे हैं। वो छत पे गई छुट्टी वाले दिन, उसने क्या देखा, वहां पे बहुत सारे कोए, है ना, चिड़िया, ये सब जो है छत पे घूम रहे हैं। उसे बड़ा मजा आया। वाह मम्मी, कितना अच्छा लग रहा है। जो सुषमा जो है अपने छत पे गई, तो फिर उसको जो है क्या करा, उसको जो है बहुत मजा आया। उसने क्या कहा, कितना अच्छा लग रहा है मम्मी, मैं रोज दाना पानी रखने आऊंगी। फिर उसने क्या कहा, सुहानी ने अपनी माँ सुषमा से, कि मम्मी मैं जो है रोज रखने आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ये जो कोआ वगैरह आ रहे हैं और जिसमें मुझे मजा आ रहा है। अब मैं खुद रोज पानी और दाना रखने यहाँ आऊंगी। ठीक है। गर्मी की छुट्टियां हुई तो मम्मी पापा के संग सुहानी माउंट आबू गए। कहाँ गए? वहां गई मम्मी पापा के साथ छुट्टियों में जो है, जब छुट्टियां हुई तो माउंट आबू गई। ठीक है, कौन? सुहानी गई। ठीक है। 4 दिन बाद लौट कर आई। तब तक आंधी से घर में धूल ही धूल हो गई थी। जब वो 4 दिन बाद लौट के आई तो घर में क्या हो गया, आंधी से जो घर में धूल ही धूल, मिट्टी मिट्टी हो गई थी, है ना, सब कुछ जो है गंदा हो गया था। उफ, इतना बंद करके गई भी, पर अब पहले बैठने लायक जगह करूं। यह कहती हुए सुषमा ने काम वाली बाई को फोन किया। उसने कहा कि इतना बंद करके गई थी फिर भी इतना गंदा हो रहा है, अब पहले तो बैठने की जगह बनाई जाए। तो उसने ये सोच के अपनी काम वाली को फोन किया। ठीक है। बिजली थी नहीं, इन्वर्टर से काम लायक रोशनी मिल रही थी और पंखा चल रहा था। अब बिजली है नहीं, टंकी खाली है, सब कुछ खराब। सुषमा सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। और फिर क्या हुआ, सुषमा सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। पानी तो टंकी में था। सुहानी के पापा बोले कि जो है सब कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, वो भी नहीं है, कैसे करूं मैं, वो सिर पे हाथ रख के बैठ जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं, सुहानी कहा कि पानी तो था टंकी में। उसके पापा बोलते हैं, खोल कर छोड़ दिया होगा किसी ने। सुहानी सहम गई, क्योंकि मम्मी बहुत डांटती थी कि नल खुला छोड़ने पर कभी भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो वो क्या कह रही है कि किसी ने खोलकर छोड़ दिया होगा। ठीक है ना। और जो है ये सुन के क्या होता है, जो वो है सुहानी डर जाती है, क्योंकि वो ही खोलती है, उसकी आदत थी है। तो क्योंकि मम्मी, वो इसलिए डरती है क्योंकि मम्मी गुस्सा होती थी और वो पहले से ही कहती थी कि अगर पानी खत्म हो गया और परेशानी हो गई तो पहले से ही वो गुस्सा करती थी, इसलिए सुहानी को डर लग रहा था। ठीक है। बिना पानी सब काम अटक गया। मम्मी बाजार से पानी मंगा लो ना, सुहानी बोली। सुहानी बोली, मम्मी बिना पानी के सारा काम अटक गया, आप एक काम करो बाजार से मंगवा लो। वो ऐसा कहती है। सुहानी, गुस्सा मत दिलाओ, मैं वैसे ही परेशान हूँ, एक बोतल मंगा लो, उससे क्या होगा, और कितना पानी चाहिए अंदाजा है तुझे कुछ? वो उसकी मम्मी परेशान होती है, वो कहती हैं कि मैं पहले ही परेशान हूँ, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि ये तुमने ही किया है।
ठीक है ना। अगर एक बोतल मंगवा भी ले तो उससे क्या होगा, तुम्हें अंदाजा भी है कितना पानी चाहिए। उसकी माँ उसे गुस्सा करती है। ठीक है, सुहानी सहम गई। सुहानी क्या करती है, सुहानी डर गई क्योंकि उसकी मम्मी गुस्सा कर रही थी। ठीक है, पापा 2 बोतल पानी और कुछ खाने का सामान लाए। पापा क्या लाए, 2 बोतल पानी लाए और कुछ खाने का सामान लेकर आए। यह तो अच्छा हुआ नहा कर चले थे, नहीं तो कितनी मुश्किल होती। वो क्या कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि हम नहा के चले थे, वरना बहुत ही मुश्किल होती क्योंकि पानी तो था नहीं यहाँ पे। ठीक है, कागज की तशरियों में सुषमा ने खाना दिया। जब तक बिजली नहीं आ जाती ऐसे ही रहो। तो क्या करती है, कागज की जो प्लेटें होती है उसमें खाना देती हैं और कहती है जब तक बिजली नहीं आ जाती तब तक तुम ऐसे ही रहो। ठीक है, अरे गिलास में थोड़ा पानी लो, फेंकना नहीं, फिर दोबारा ले लेना। वो क्या कहते हैं कि और कि पानी भी गिलास पे थोड़ा थोड़ा लो, तुम फेंकना नहीं। अगर कम पड़ जाए तो दोबारा ले लेना, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लो क्योंकि इससे पानी जो है कम यूज होगा, जितना चाहिए होगा, है ना। बाहर रखे गमले सूखने लगे थे। उन्हें देखकर सुषमा उदास हो गई थी। कैसे करूं, बिना पानी सब मर जाएंगे। तो वो क्या होता है, बाहर जो रखे हुए पौधे हैं वो बिना पानी के सूख गए। अब पानी देना था वो था नहीं, तो उसकी माँ सुषमा जो होती है वो उदास हो जाती है कि ये पौधे तो बिना पानी के मर जाएंगे। ठीक है, 8 घंटे की कटौती थी। अब 1 घंटे में बिजली आ जाएगी। 8 घंटे की कटौती थी, कितने घंटे की, 8 घंटे की। ठीक है, सुहानी के पापा ने बिजली विभाग से पता लगाकर बताया तो सुषमा को चैन आया। जब उसने कहा कि 8 घंटे की कटौती थी, उसके पापा ने कहा 1 घंटे बाद जो है लाइट जो है बिजली आ जाएगी, तब उसकी मम्मी को चैन आया कि कुछ अब राहत मिल जाएगी। ठीक है, उस दिन सुहानी को जरा जरा समझ आई कि बिना पानी कुछ भी नहीं। उस दिन क्या हुआ, सुहानी के दिमाग में आया कि बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सुहानी ने कहा मम्मी अगर पानी खत्म हो जाए तो। सुहानी ने कहा मम्मी अगर पानी ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। वो है ना, मतलब वो जब समझ में आने लगा तो वो मम्मी से कहने लगी। उसकी माँ क्या कहती है, बेटी पानी खत्म हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या कहती है, बेटी अगर पानी खत्म हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीने में भी पानी आता काम आता है, नहाने में भी आता है, सफाई में भी आता है, कपड़े धोने में भी आता है, खाना बनाने में भी आता है। तो हर चीज में किसका प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग होता है। और अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी जो है ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तब तो उफ, मैं अब ध्यान रखूंगी। सुहानी को माँ का डांटना समझ में आने लगा। ये क्या कहने लगी, अरे अगर मम्मी ऐसा है तब तो मैं ध्यान रखूंगी। और उसको मम्मी का डांटना अब समझ में आने लगा कि क्यों मम्मी पानी के लिए क्यों डांटती हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया, पानी जो है हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी जो है हमारे जीवन के लिए प्रयोग है होता है, जीवन दाता है। पानी जो है उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ठीक है ना, तो पानी हमारा पीने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है, खाना खाने के काम आता है, नहाने के आता है, कपड़े धोने के काम आता है, सफाई के काम आता है, कितनी सारी चीजों के काम आता है। पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो बच्चों पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अब से आप सब प्रण लो कि पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, अगले पाठ में कुछ और करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।